हमको हमारे इतिहास से जोड़ने वाली एक कड़ी आज टूट गई। दादाजी के हाथों में हमारी डोर थी, वह हमेशा के लिए छूट गई। आप सभी को उसी इतिहास से साक्षात्कार कराने का हमारी ओर से छोटा सा प्रयास है। कुछ भी त्रुटि हो तो आपसे क्षमा की अपेक्षा रहेगी। सवाई माधवपुर राजस्थान स्थित कुलदेवी की कृपा से मां नर्मदा किनारे पवित्र नगरी महेश्वर में मां गोदावरी और पिता आनंदी लाल जी के परिवार को गौरवान्वित करने 7 मई 1941 को उनका जन्म हुआ। नामकरण संस्कार में उन्हें गजेंद्र नाम से सुशोभित किया गया। उनके पश्चात अपने भाइयों शिवनंद जी, रमेश जी, शैलेंद्र जी, देवेंद्र जी और शकुंतला एवं शोभा बहनों के ज्येष्ठ भ्राता होने का भी सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। अपने शिक्षा संस्कार महेश्वर में प्राप्त करने के पश्चात अनवरत 43 वर्षों तक हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा देकर अपने अनेकोनेक शिष्यों को आदर्श एवं सम्मानजनक जीवन पथ पर अग्रसर होने की राह दिखाई। अपने शिक्षक जीवन का यह कारवां महेश्वर के निकट ग्राम गोटिया से नागझीरी, कोदलाखेड़ी, सुलगांव, महेतवाड़ा, शेखापुर और अंत में इटावदी में जाकर पूर्ण हुआ। अपनी अल्प आयु में ही अपने परिवार का दायित्व संभाल लिया। सदैव ही अपने छोटे एवं बड़ों का पूर्ण निष्ठा से साथ दिया। उनकी इसी श्रेष्ठताओं से प्रभावित होकर श्री कल्याण मंजी जोशी करही पाल्या वालों से अपनी सुपुत्री सौभाग्यवती पुष्पा का हाथ उन्हें सौंप दिया। बढ़ते कदमों के साथ मजबूत होती रही परस्पर विश्वास की डोर। पुष्पा जी ने ना रहने दी कोई कमी अधूरी, दिया पग पग पर साथ, की हर इच्छा पूरी। बड़े होकर भाइयों के प्रति निभाई अपनी जिम्मेदारी और पूर्ण करी अपनी जवाबदारी। गुनगुनाई किलकारियां जब हुआ राजेश का जन्म। खुशी में हुए मगन तब हुआ सुषमा का जन्म। बड़ा परिवार आगे जब हुआ सुनीता का जन्म। जब हुआ रूपेश का जन्म, अब पूरे हुए चारों स्तंभ। पिता का समय नजदीक आया, काल के चक्र को कोई रोक न पाया। देकर के परिवार की जवाबदारी पिताजी माताजी के हुए अनुसरी। पिता ने संस्कारों से, माता ने दुलारों से निखार दिया चारों को बड़े ही प्यार से। हो गई थी सुषमा बड़ी, आ गई उसके विवाह की घड़ी। थमाकर हाथ जगदीश जी संग विदा किया। बन गए नाना जब हुआ मोनू का आना। सुषमा देवी के फूलों की खुशबू फैलाई जागृति और वेदों ने। पुष्पा के आंगन में बस थी बहू की कमी अधूरी। लाकर सिंधु को कर दी वह भी पूरी। जब पड़े मिलन के कदम, जीवन में आगे बढ़ी और गति। हो गए मस्त मगन जब आई गोद में तिथि। जीवन बिता के आधा वह बन गए थे दादा। एक और अंग कर दिया जुदा, जब किया सुनीता को राजेश जी संग विदा। कर दी कन्नौद विदाई, जग की रीत उन्होंने खूब निभाई।
खुशी का माहौल चारों ओर फैला जब सुनीता की गोद में कान्हा खेला। राजेश जी सुनीता थे मस्त मगन, तब आई वैदेही बहन। जब आई रुपेश की बारी, थमाया हाथ कुसुम का। इस तरह पूरी की अपनी जिम्मेदारी। आंगन में बढ़ गया था अब और शोर। पूर्वांशी के आने की खुशी थी चारों ओर। जब हुआ समाहिता का आना, कर दिया उसने दादाजी को दीवाना। निकले राजस्थान की ओर परिवार के संग, पूजा की मां कुलदेवी की अपने पोते के संग। दोनों भाइयों में था प्रेम ऐसा, कुछ खास मौका मिलते ही चले जाते थे उनके पास। कुछ खास थी उनमें बात, क्योंकि रखते थे वह हमेशा सबको साथ। कभी नहीं छोड़ते थे दुख में अकेला, और सुख में लगा देते थे घर में खुशियों का मेला। वटवृक्ष की तरह जिन्होंने दी सबको छाया, झुकने लगा था शरीर, ढलने लगी थी काया। अपने मिजाज से सबको उन्होंने अपना बनाया, सारे कर्तव्य को बखूबी निभाया। हर एक को हमेशा सही मार्ग दिखाया। हनुमान जी एवं मां नर्मदा के थे वह परम भक्त। भक्ति में रमे, नियम थे बड़े सख्त। सुख और खुशी के माहौल के बीच जीवन में आया एक ऐसा मोड़। 7 सितंबर 2020 को वो हम सबको अकेला गए छोड़। वे आज भी बहुत याद आते हैं। विधि के विधान के आगे हम सबे नतमस्तक। उन्हें देनी थी भगवान के घर की दहलीज पर दस्तक। छोड़कर हमें अकेला चले गए आप कहाँ, ढूंढते फिरते हम आपको जहाँ में यहाँ वहाँ। कहाँ जाएंगे जब आपके प्यार की होगी आस। आपकी याद में आपकी पोती बस देख लेती है आपकी मूरत। आपका यूं प्यार से बातें करना और भी सारी बातें याद आएगी। बस यही एक बात मुझको सताएगी, आप जैसा दादाजी मिले इसी बात का गर्व है। आप वापस लौट आए हमारा हर दिन पर्व है। आपकी लाडली पोती, आपके मित्र तिथि की आपसे ही पहचान है।